नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के मदद से जो भी बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग लाखों रुपया का बेनिफिट मिलने वाला है। जिस बेनिफिट को लाभ दिलवाने में जो भी सरकारी जो कर्मी है, जैसे कि टोला सेवक हो गया, विकास मित्र हो गया, पंचायत रोजगार सेवक जो भी होते हैं, उन लोग का भी बड़ा योगदान होगा। आंगनबाड़ी कर्मियों का भी बड़ा योगदान रहने वाला है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन काम करेगा, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है और जो भी जो कर्मी हैं जैसे कि टोला सेवक, ये लोग का क्या इसमें योगदान रहेगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और इस एप्लीकेशन को कहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्या नाम है इस एप्लीकेशन का, किस तरीके से काम करेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप बिहार से हैं तो अपने मित्रों में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी मजदूरी जो करते हैं अदर राज्य में जाकर या अदर मतलब विदेशों में जाकर, उनको इसके बारे में जानकारी रहेगा तो वो लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट मजदूरों के बारे में बहुत कम ही सोचती है, लेकिन ये जो सोच है बहुत ही अच्छी है जो कि काफी ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या इसमें एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा और जो भी सरकारी कर्मी हैं जैसे कि टोला सेवक होंगे, विकास मित्र होंगे, अलग अलग प्रकार से जो भी कर्मी है, आंगनबाड़ी कर्मी, उनको भी इसमें बड़ा योगदान देना पड़ेगा। पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इसको लेकर एक पेपर कटिंग रिलीज किया गया है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये पेपर कटिंग जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि श्रम संसाधन मंत्री ने लोकार्पण कर दिया है एप्लीकेशन का, जो कि इस एप्लीकेशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 12 अंकों का एक निबंधन संख्या मिलता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप काफ़ी ज़्यादा जो भी सरकारी योजनाओं का जो है बेनिफिट आप ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी जो जिम्मेदारी जो दी गई है, अलग अलग जो भी सरकारी कर्मी है उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें बोला गया है कि रेलवे स्टेशन, पंचायतों में, सरकारी कार्यालयों में लगेगा शिविर, यानी जो भी इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। एक प्रकार से बोले तो कैंप लगाया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा ताकि अत्यधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया। और जो भी सरकारी जो कर्मी है जैसे विकास मित्र होंगे, पंचायत रोजगार सेवक होंगे, आंगनबाड़ी कर्मी होंगे, जीविका समूह हो गया, टोला सेवकों को एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दिया जाएगा। यानी कि प्रकार से बोले तो इन सभी को एक ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि इस तरीके से एप्लीकेशन काम करेगा, इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो भी प्रवासी मजदूर है उन लोगों का। और इसके अलावा ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में माइकिंग और बैनर पोस्टर के माध्यम से ऐप को लोकप्रिय बनाया जाएगा। और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायतों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन और बस पड़ाव पर विशेष शिविर लगाए भी जाएंगे। श्रम युक्त जो भी राजेश भारती ने बताया कि सरकार ने इस विशेष अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को भी मतलब एक प्रकार से बोले तो सम्मानित भी करेगी। तो दोस्तों, जो भी सरकारी कर्मी है उन्हें भी बड़ा जिम्मेदारी मिलने वाला है इस एप्लीकेशन को लेकर। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत जल्दी इसको लेकर शुरू हो जाएगा। अगर आप टोला सेवक पोस्ट पे काम करते हैं या कोई विकास मित्र पोस्ट पे काम करती है या पंचायत रोजगार सेवक के, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ने वाली है। अब आइए समझ लेते हैं इसका लेकर एप्लीकेशन में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। तो जानकारी दी गई कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार प्रवासी कामगार एप्लीकेशन बनाएगा। यानी कि जो भी एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इस एप्लीकेशन का नाम है बिहार प्रवासी कामगार एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी इसका जो लोकार्पण जो किए हैं श्रम संसाधन विभाग जो मंत्री है हमारे मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव जो है श्रम संसाधन विभाग के अनंत जी ने किया है। लोकार्पण यानी कि शुरुआत एक प्रकार से बोल सके अपने भाषा में। तो वहीं पे बताया गया कि मंत्री ने कहा कि यह एप्लीकेशन राज्य के उन लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा जो सरकारी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि जो भी मजदूर लोग तो मजदूरी अलग राज्य में करते हैं, अलग देश में करते हैं, तो सरकारी योजनाओं से वो मतलब जुड़ नहीं पाते हैं, सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा सरकारी योजना का भी बेनिफिट मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों को पंचायत स्तर पर एक डाटाबेस तैयार करना है
करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों को पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया, यानी कि लगभग 20 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। जो कि 3 महीने के भीतर कम से कम 10 लाख प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण पूरा करने के लिए योजना बनाई जा रही है। और प्रत्येक पंचायत में प्रति माह न्यूनतम 500 प्रवासी कामगारों को पंजीकरण कर सुनिश्चित करने के लिए भी श्रम परिवर्तन जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने विशेष जिम्मेदारी भी दी है उन सभी का कि जल्द जल्द इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए, जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको। तो इसको लेकर सभी जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी सरकारी कर्मी, उनको ये इसकी रिपोर्ट भी भेजी गई है कि जल्द जल्द आप अपना काम शुरू कीजिए। बताया गया कि ऐसे कामगार जो बिहार राज्य से बाहर रह रहे हैं, वो स्वयं भी अपना डाटा भर सकते हैं और निबंधन के बाद 12 अंक का निबंधन संख्या निर्गत होगी। यानी कि ये तो रहा विशेष अभियान के मतलब शिविर लगाकर आप लोगों का जो भी है इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद से करना तो खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ऐसे कामगार जो राज्य के बाहर रहते हैं वो स्वयं भी अपना डाटा भर के, यानी जो भी आप इनमें डिटेल्स जो मांगा जाएगा एप्लीकेशन में, उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना 12 अंक का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बताया गया कि निबंधन के बाद 12 अंकों का निबंधन संख्या निर्गत होगी और राज्य के बाहर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 को भी लागू की है। और राज्य के बाहर अथवा विदेशों में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना के मौत के बाद यानी कि 2 लाख रुपया और निःशक्त पर 1 लाख रुपये का आंशिक निःशक्तता और 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आप प्रवासी मजदूर में इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और कहीं अदर राज्य में अगर आप काम करते हैं, अगर आप किसी कारणवश से आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, यानी कि पैसे मिलेंगे आपके परिवार को। यानी कि मौत के बाद 2 लाख रुपया आपको दिए जाएंगे, यानी किसी भी दुर्घटना हो जाता है तो। वहीं पर अगर आप निःशक्त हुए हैं तो आपको 1 लाख रुपया और आंशिक रूप से निःशक्त हुए तो 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बाकी जो दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में जो बात बोला गया, बिहार प्रवासी कामगार एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन अभी गूगल प्ले स्टोर पर नहीं आया है। हमने बहुत बार ट्राई किया, हो सकता है कि आप लोग ट्राई करें तो आप में आ जाए, क्योंकि हम जब वीडियो बनाए इस समय ये नहीं आया है। तो इसका यही बेनिफिट होता है कि आप जो भी आपको कुछ कवरेज मिल जाएगा अगर आप प्रवासी मजदूर है तो। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को इसमें 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होना चाहिए, तभी आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। बाकी इसके अंतर्गत और सारा योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है, वो भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे बस 2 ही 3 को अपडेट के बारे में यहाँ पे बताया गया। चलिए मिलते किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके मन में इस सवाल है किसी प्रकार से इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।